बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़रगाम अब्बास और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट बॉक्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही मशहूर बीफ चरसी कढ़ाई। लास्ट टाइम मैंने मटन चरसी कढ़ाई बनाई थी जिसको आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, तो आज मैं बीफ की रेसिपी लेकर आऊँ आपके लिए। मैं आज 1.5 किलो गोश्त की रेसिपी लाया हूँ, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तकरीबन 1.5 पाव घी चाहिए, 1.5 कप घी चाहिए। नमक को हमने मिक्स कर लेना है इसमें अच्छी तरह, और याद रखिएगा कि हमने फ्लेम इसके ऊपर हाई रखनी है। उसकी वजह यह है कि घी ठंडे ऑयल, जो गोश्त है वो ठंडे घी में नहीं डालना। तो अगर आपने ऑयल भी लिया तो उसको ठंडा नहीं होना चाहिए, वो गर्म होना चाहिए। हमारा घी बिल्कुल गर्म हो चुका है और पानी को हमने अच्छी तरह ड्रेन कर लिया। अंदर गोश्त को डालेंगे। गोश्त को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसी ऑयल में भूनना है जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। आप चेक करें, साथ ही घी गर्म था तो कलर चेंज होना शुरू हो गया, लेकिन हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए करना है ताकि तमाम जो पीसेज हैं वो तमाम का कलर चेंज हो जाए। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से गोश्त का कलर चेंज हो गया। और माशाल्लाह से ये जो भुनाई होती है किसी भी कढ़ाई की, जो मेन राज है वो यही है कि जो भुनाई है उसमें आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो माशाल्लाह से हमारी तकरीबन ये भुना जा चुका है। अभी हम यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर किसी किस्म की भी जो स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसको डालने के बाद भी ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट के लिए लाजमी मिक्स करना है इसको, और अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अदरक और लहसुन को फ्राई करने का बेहतरीन तरीका है कि आप इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक दें। जैसे ही आप ढकेंगे तो इसके अंदर जो वेपरेशन होगी वो तमाम चीज़ों को मेल्ट कर देंगी, और जो हमारा गोश्त है जो भुन रहा है वो भी टेंडर हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर क्या करना है कि 5 से 7 मिनट हो चुके थे, तो अभी हमने यहाँ पर टमाटर इस तरीके से आधे काट लेने हैं और आपने रख देने हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि शनवारी का जो सबसे बड़ा राज है वो यही है कि आपने इस जगह पर टमाटर को डालना है। मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो गोश्त था, तो मैंने आलमोस्ट इसके अंदर 3 पाव टमाटर डाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टमाटर बेहतरीन तरीके से हमने रख दिए हैं। अभी हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो आपने सिर्फ 2 गिलास पानी डालना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको प्रेशर कुकर की बजाय नॉर्मल बना रहा हूँ। तो आपने इतना पानी डालना है कि गोश्त उसके अंदर डूब जाए। तो आपने तकरीबन 4 गिलास इसके अंदर पानी डाल लेना है, और वो तकरीबन 45 मिनट के लिए आप इसको वेट लगाएंगे या भूनेंगे। देखें दोस्तों, अभी 45 मिनट हो चुके हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने टोटल 20 मिनट के लिए इसको वेट लगाना था। तो माशाल्लाह देखें कितना बेहतरीन तरीके से हमारा गोश्त टेंडर हो गया है। अब ये जितने भी हमारे पास टमाटर के छिलके हैं वो बेहतरीन तरीके से लैदा हो रहे हैं, तो हम उसको निकाल लेंगे। क्योंकि जब भी हम चरसी कढ़ाई को खा रहे होते हैं या इस तरह की कोई भी डिश जो होती है जिस तरह शनवारी है, तो जब भी उसे खाते हुए हमारे मुंह में टमाटर के छिलके हैं तो उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है। इसलिए एहतियातन आपने टमाटर के तमाम छिलके निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने इस तरीके से चॉप कर लेना है। मेरे पास चम्मच दूसरा था तो मैंने दूसरा ले लिया है। अब उसको देखें, मैंने जो टमाटर का रस है ना वो इन बोटियों के अंदर, गोश्त की बोटियों के अंदर रस जाना चाहिए। तो आपने इस तरीके से इसको चॉप करना कि ये बिल्कुल नरम हुए होते हैं तो मेल्ट हो जाते हैं और ये पानी बन जाते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम 3 से 4 अदद मिर्चें लेंगे। उसी के साथ हम तकरीबन आधा पाव या 1 पाव दही ले लेंगे। जैसे कि पानी खुश्क हो रहा है तो उसके साथ दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत लुक अभी से आने लग पड़ी है। और दोस्तों, बज़ाते ख़ुद मुझे जर्सी कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये वाहद ऐसी प्योर डिश है जिसके अंदर किसी भी किस्म का मसाला हम इस्तेमाल नहीं करते। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अभी इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद कवर करेंगे ताकि हमारा जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और देखें, हमारा जो जर्सी कढ़ाई की जो ये रेसिपी थी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। घी बिल्कुल लैदा हो चुका है, लेकिन हम इसको बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ा सा लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। उसकी वजह यह है कि जितना ये टेंडर हो गया है, मैं इसको चम्मच को ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ हिलाने से बोटी टूट सकती है। बहुत ही नरम हो चुकी है बोटी माशाल्लाह। और देखिए हमारा घी बिल्कुल अलहदा हो गया है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, अल्लाह पाक की कितनी हमारे ऊपर रहमतें हैं कि हम इस तरह की डिशें खाते हैं, और उसने पूरे जहानों में हमारे लिए ही हर चीज़ बना डाली है। जैसा कि
माशाल्लाह देखें इतना बेहतरीन किस्म से हमारा गोश्त पक चुका है और आपको बोटी से ही नज़र आ रहा होगा कि कितना बेहतरीन गला है हमारा गोश्त माशाल्लाह। और आप यकीनन एक दफ़ा इसको घर में बना के देखें, आपको जो टमाटर की मेन इंग्रेडिएंट है उसकी वजह से आपको ऐसा मज़ा आएगा कि आप बार बार इसको खाएंगे और अपने दोस्तों को लाजमी खिलाएं। ये डिश भी मैंने अपने दोस्तों के लिए तैयार की है क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और देखें माशाल्लाह गोश्त कितना बेहतरीन तरीके से गला है। तो दोस्तों हमारी ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर कोई वीडियो हमारी पसंद आ जाए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए करिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम नई नई रेसिपी आपके लिए ला सकें। तो दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।